हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं। हे मेरे स्वामिन, मैं आपको भूलूं नहीं। आज जैसा आपने सुना, वासुदेवः सर्वम, सबसे अंतिम बात, और अंतिम बात को सबसे आरंभ में ही हमें ये बात मिल गई। तो ये क्या है? इसे कहते हैं संत कृपा। और इस विषय में आपने बहुत इस सत्संग में सुना, स्वामी जी महाराज की पुस्तकों में पढ़ा, उनके सत्संग में सुना, और वही बातें हैं। लेकिन जितनी बार उन बातों का स्मरण करेंगे उतना ही लाभ होगा। स्वामी जी महाराज कहते थे कि जैसे राम 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 जो जप करते हैं, जब पुनरावृत्ति है तो ये पुनरावृत्ति दोषी नहीं है। ऐसे ही सत्संग की बातों की पुनरावृत्ति भी दोषी नहीं है, ये भी एक साधन है। और किस समय कौन सी बात किसको लग जाए इसका कोई पता नहीं चलता। तो बन गए आप अकेले सब कुछ। और सभी मानते हैं कि पहले एक परमात्मा ही थे, परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं था। उन्होंने सृष्टि की रचना की। तो सृष्टि की रचना कैसे की? जैसे हम कोई मकान बनाते हैं तो उसके लिए बजरी, चूना, सीमेंट, ईंट, पत्थर सब बाहर से मंगवाते हैं, कारीगर आते हैं, फिर उससे मकान का निर्माण होता है। लेकिन जब भगवान के सिवाय कुछ था ही नहीं, तो फिर इतनी सृष्टि और इसमें अनंत वस्तुएं कैसे बनी? तो उसको बताया ना, बन गए आप अकेले सब कुछ। उपनिषदों में लिखा है, एको हम बहुश्याम। अन्य धर्मों के ग्रंथों में भी ये बात आती है कि एक परमात्मा ही थे और उन्होंने ही ये पृथ्वी, आकाश, तेज, जलवायु बनाया और उससे आगे सृष्टि हुई। लेकिन ये बने कैसे, इसका उत्तर केवल अपने संस्कृति में मिलता है कि खुद ही बन गए भगवान। इसलिए जड़ चेतन की दो वस्तुएं नहीं है। वास्तव में जड़ नाम की कोई चीज है ही नहीं, सब चिन्मय ही चिन्मय है। जड़ता है वो हमारी दृष्टि में है। और इन रूपों में भगवान बने। क्यों बने? भगवान को क्या पड़ी थी बैठे बैठे एक हम बहुश्याम हो गए। तो एकाकी न रमते। भगवान ज्ञान के सागर हैं लेकिन प्रेम के भूखे हैं। एकाकी ना रमते। अब अकेले में प्रेम कैसे हो? तो प्रेम में तो एक से दो चाहिए ना, तो फिर भगवान अनेक हो गए। एक से दो हो गए, दो से अनेक हो गए। तो उसमें जीव अपने अंशी भगवान से विमुख होकर संसार जो खिलौना था, जैसे प्रेमी और प्रेमास्पद खेलते हैं आपस में, तो जैसे फुटबॉल है तो ये खिलौना है, तो वो खिलौने में आसक्त हो गया। भगवान ने फुटबॉल फेंकी कि ये वापस मेरे पर फेंकेगा, तो उसने वो फुटबॉल लेके भाग गया, तो संसार में फंस गया। अब ये तो कहने की बातें हैं, वास्तव में तत्व क्या है उसका वर्णन नहीं कर सकते। शास्त्रों ने तो इसको अनादि कह के छुट्टी पा ली। कौन इसमें पड़े पचड़े में। पिछली बार मैंने कहानी सुनाई थी ना, तोते थे पिंजरे में बंद थे। अब कई तोते तो सोच रहे हैं कि पिंजरे में कैसे आए, कब से बंधे, क्यों बंधे। और जो साधक है वो सोचता है कि इस पिंजरे से निकले कैसे। तो उस पचड़े में कौन पड़े, आपने तो निकलना है। तो अब इस विषय में
प्रायः शंका लोगों की रहती है, समाधान भी कई बार किया है, लेकिन फिर भी बार बार पूछते रहते हैं कि कोई दुष्ट व्यक्ति है, हमारा बुरा करने वाला हमारे सामने आ गया, तो हम उसको वासुदेव कैसे देखें। तो उनको समझाने के लिए यही कहते हैं कि भाई आप उसको मत देखो, उसके भीतर में कौन है उसको देखो। कोई व्यक्ति कैसा ही हो, भीतर में तो भगवान का अंश है। वो दोष तो ऊपर से आए हुए हैं। जैसे हम स्नान करते हैं तो साबुन लगाते हैं, और साबुन लगाने के बाद आप अपना चेहरा देखिए दर्पण में कैसा दिखता है, तो आप वैसे हैं क्या? तो आपको पता है कि मैं वैसा नहीं हूँ, ये तो ऊपर का चिपकाया हुआ है, पानी पड़ेगा तो साफ हो जाएगा। तो ऐसे ही कैसे ही व्यक्ति हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा हो, पापात्मा से पापात्मा हो, भीतर में सबके अंश तो भगवान का है। सांप है, बिच्छू है, जहरीले हैं, लेकिन भीतर में तो अंश किसका है? अंश परमात्मा का है। तो मैं यही समाधान करता हूं कि भाई आप उनको ना देखो, उसको देखो, अंश को देखो, भीतर में कौन है। अब रही व्यवहार की बात, तो महाराज ने कई बार ये कहा है कि व्यवहार तो यथा योग्य होगा। अब गहने हैं, सोना एक ही है, अलग अलग गहने हैं, लेकिन उन सब का व्यवहार अलग अलग होगा। व्यवहार में समानता नहीं होगी, और हो सकती भी नहीं, असंभव बात है। तो व्यवहार यथा योग्य करना है। अब हमें रोग आया तो समझे कि भगवान रोग रूप से आए हैं, तो अब उनकी सेवा कैसे करें, पूजा कैसे करें? कि दवा देना ये उनकी पूजा है। दवा दे दी, अब वो रहें उनकी मर्जी, चले जाए तो उनकी मर्जी। चोर रूप से आए तो उसको लाठी मारना ये उनकी पूजा है। भगवान जिस रूप से आए हैं उसी रूप से उनकी पूजा करनी है। जैसा देव वैसी पूजा। और इसका बड़ा अच्छा उदाहरण भीष्म पितामह में मिलता है। आपको मैंने बताया कि स्वामी महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को तत्व से जानने वाले केवल 4 ही व्यक्ति थे। भीष्म, विदुर, संजय और कुंती। और आश्चर्य की बात है कि ये भीष्म भी कौरव पक्ष में, संजय भी कौरव पक्ष में, विदुर भी कौरव पक्ष में। इन साथ रहने वाले उनको नहीं जानते थे जितना दूर रहने वाले जानते थे। यही बात संतों के विषय में भी देखी जाती है। तो भीष्म पितामह ने जब युद्ध का समय आया महाभारत का, तो भीष्म पितामह ने ये नहीं कहा कि नहीं ये तो मेरे इष्ट देव हैं भगवान, अब मैं नहीं युद्ध करूंगा, उनके चरणों में पुष्प अर्पण करूंगा, मैं पूजा करूंगा उनकी, ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भगवान सामने आए हैं तो किस रूप से आए हैं? शत्रु पक्ष के रूप से आए हैं, तो उनकी मैं पूजा करूंगा बाणों से। जिस रूप से आए उसी रूप से पूजा। अब देखिए, भाव भीतर में तो इष्ट देव का भगवान श्री कृष्ण, लेकिन व्यवहार में वो शत्रु रूप से खूब बाण मारे, इतने बाण मारे कि भगवान को घायल कर दिया। और जब अंत समय आया प्राण निकलने का, उस समय भीष्म पितामह ध्यान किसका करते हैं? वो जो घायल भगवान है उनका ध्यान करते हैं, कि जो मेरे बाणों से घायल हो गए हैं वो, उनका ध्यान करते हैं। तो ये एक नमूना है व्यवहार के लिए, कि बाहर से व्यवहार यथा योग्य करना, लेकिन भीतर में वासुदेव सर्वम। मैंने एक बार स्वामी महाराज से पूछा, जी बात चली थी तो, कि जो विधर्मी लोग हैं हिंदुओं को मारते हैं, तो हिंदुओं को क्या करना चाहिए? तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया, जैसा वो करते हैं वैसे ही करना चाहिए। वो मारते हैं तो आप मारो उनको। तो ये बात किसने कही? स्वामी जी महाराज ने। और वो किसका वर्णन करें? वासुदेव सर्वम का। तो ये मैंने संक्षेप से आपको बताया कि व्यवहार यथा योग्य करना है, मन में राग द्वेष नहीं। मन में तो वही भावना है कि है तो ये भगवान का रूप, अब इस रूप से आए हैं तो क्या करें, अब वैसे करना पड़ता है। अब दूसरी बात,
ऊंची से ऊंची बात स्वामी जी महाराज ने जो बताई, वासुदेव सर्वम, और गीता में भी बताया कि सर्वश्रेष्ठ बात कौन सी, कि वासुदेव सर्वम। और किसी भी मार्ग का साधक हो उसको अंत में कहाँ तक पहुंचना है, यहीं तक पहुंचना है कि वासुदेव सर्वम। एक कदम और आगे है तो उसमें सर्वम भी नहीं रहे, केवल वासुदेव रह जाए। अब थोड़ी सी मार्मिक बात और कहने की मन में आ गई। इस बार कुछ नई नई बात मन में आ रही, जो मन में रखी हुई थी वो बात कहने में आ रही है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जिसको वासुदेव सर्वम का अनुभव हो गया वो महात्मा सुदुर्लभ। भगवान सुलभ है लेकिन वो महात्मा सुदुर्लभ। अब आप देखिए कि ऐसे सुदुर्लभ महात्मा हमें मिले, हमने उनके दर्शन किए, उनकी वाणी सत्संग किया, तो ये कृपा का कोई पारावार है, असीम कृपा। और सुदुर्लभ, इसमें और गहरा सोचें तो फिर वो महात्मा कहाँ रहा, वासुदेव ही हो गया वो। वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाला क्या वासुदेव से अलग है? और सर्वम वो एक देश में नहीं है, सब जगह है, कण कण में विद्यमान है। तो ऐसे महापुरुष, और उनकी वाणी में भी वही बात, पुस्तकों में भी वही बात। तो जैसे वो महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसी उनकी वाणी भी सुदुर्लभ है, उनकी पुस्तकें भी सुदुर्लभ है। मारेंगे नहीं हम तो फिर समस्या ही बड़ी रहेगी। तो वही तो मैंने कहा ना, महाराज ने कहा ना कि वो मारते हैं तो आप मारो उनको। वासुदेव मानते रहेंगे, थोड़ी बहुत दया बनी रहेगी। अभी हाँ, आपने तो बदमाश तो इतने खतरनाक होते हैं महाराज, हमने आपने थोड़ा बाद में ये बात छड़ी ना, जो बात मार्मिक चली थी वो छूट गई ना, ये आप पहले पूछ लेते ये बात तो। और जो बात मैं कह रहा हूँ वो वहां तक आप पहुंचे नहीं हैं, और जो पहुंच गए हैं, जो विशेष श्रद्धा रखने वाले हैं, उन्होंने मेरी बात पकड़ ली होगी जो मैं कहना चाहता था। उद्दंड व्यक्ति जो है ना पुनः वैसी गलती तो ये जो बात है कि उनकी जो पुस्तकें हैं वो भी सो दुर्लभ है, क्योंकि ऐसी बात वासुदेव सर्वम की आपको मिलेगी नहीं अन्य पुस्तकों में। बहुत पहले की बात है, मैंने स्वामी महाराज से पूछा, उसमें महाराज जी की पुस्तकें नहीं थी ज़्यादा, साधक संजीवनी भी पूरी लिखी गई नहीं थी। तो मैंने पूछा कि पुस्तकें कौन सी पढ़नी चाहिए, तो उस समय महाराज जी ने कहा कि रामकृष्ण परमहंस की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। उस समय ये की बात कही। बाद में जब महाराज जी की पुस्तकें निकली और फिर बाद में फिर भक्ति मार्ग पर पुस्तकें निकली, उसके बाद फिर वासुदेव सर्वम पर निकली, तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि मुझे ऐसा नहीं दिखता कि साधक संजीवनी है ये पुस्तकें ये मेरी लिखी हुई हैं, मैं इनको अपनी पुस्तकें, अपना ग्रंथ नहीं मानता। ये सब लिखवाई है, लिखी हैं, ये सब भगवान की कृपा, भगवान के द्वारा ही है महाराज। इसीलिए स्वामी जी महाराज अपनी पुस्तकों को खुद पढ़ते थे। आप सबने देखा ही होगा उन जो पुस्तकें महाराज की, जैसे मानव मात्र के कल्याण के लिए और पुस्तकें आती थी तो उनको बड़े अक्षरों में करा देते थे। तो महाराज जी मैंने कई बार देखा, जब देखा तो वही पढ़ रहे हैं, और ऐसे पढ़ रहे हैं कि महाराज जी बोलते कि बड़ी मार्मिक बात है, बहुत अच्छी बात लिखी है क्योंकि वो विशेष भगवान की बात मानते थे, ये मानते नहीं थे कि ये मेरी लिखी हुई है बात। तो ऐसी पुस्तकें भी सुदुर्लभ है। अब एक भीतर की बात है, स्वामी जी महाराज कहते थे कि मैं किसी को कहूँ तो लोग उल्टा अर्थ ले लेंगे, संकोच होता है इसलिए मैं कहता नहीं, लेकिन एकांत में बात मेरे से कही, और ब्रह्मचारी जी से भी एक बार बात कही कि मेरी पुस्तकों से जो लाभ है लोगों का इस समय, वो अन्य किसी पुस्तक से लाभ नहीं होगा। इसलिए महाराज जी के मन में रहती थी कि ये पुस्तकों का खूब प्रचार हो।
तो ऐसी सुदुर्लभ संत मिल गए, सुदुर्लभ पुस्तकें मिल गई, सुदुर्लभ वाणी मिल गई। तो अब कमी किस बात की रही? भगवान ने कृपा की है तो जी भर के कृपा की है, इसका कोई पारावार नहीं। अब बोलिए, बीच में आप सोच समझ के बोलना चाहिए। जो कह रहे हैं ना उसके वक्ता को पहले समझ के उसके बाद में प्रश्न कीजिए, या जो बात है उस समय कर लिए। तो बीच में करने से क्या वो सब बातें उथल पुथल हो जाती हैं, प्रवाह रुक गए, कई बातें भूल गए, ये होता है। ये है समस्या कि एक जो है ना शांत प्रकृति वाले के लिए तो ठीक है, लेकिन जो उग्र प्रकृति वाला, योद्धा प्रकृति वाले, इसमें उग्र प्रकृति शांत प्रकृति वाले की बात नहीं है, ये साधकों की बात चल रही है। सैनिक भी वही करता रहेगा, क्षमा ये साधक की बात चल रही है, चाहे शांत हो चाहे उग्र हो, ये महात्मा गांधी ने क्षमा क्षमा करके तो अनर्थ कर दिया इसी समस्या से। वो उनकी बात बीच में है ही नहीं, उनकी बात है ही नहीं। मैं संतों की बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी की बात नहीं कर रहा। तो स्वामी जी की बात जो मैं कह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए और उस पर विचार कीजिए। स्वामी जी महाराज कहते थे कि एक बोलने की कला होती है, सुनने की भी कला होती है। सुनने की कला क्या है कि जिस समय हम सुनते हैं तो उस समय अपने सब विचारों को सबको एक तरफ रख दो। स्वामी जी महाराज जी कई बार कहते थे कि मुझे ये डिग्री मिली हुई है, सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि अच्छे वक्ता भी हैं, अच्छे श्रोता भी है। जब स्वामी जी सुनते, कोई व्यक्ति आता स्वामी जी को बात अपनी कहता, तो स्वामी जी ऐसे भोले बन के सुनते जैसे बिल्कुल अनजान है। ये स्वामी जी की प्रकृति में था। तो उससे क्या है कि विशेष बात खुलती है। खैर मूल में तो भगवान की कृपा है, और कृपा से हमें इतना कुछ मिल गया है, उसमें कोई कमी नहीं, और लाभ उठाना ये हमारे हाथ की बात है। स्वामी महाराज ने कहा ना कि आपको भोजन कोई बढ़िया से बढ़िया परोस देगा, लेकिन भूख तो आपके घर की चाहिए। तो वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उससे कितना लाभ उठाते हैं, कैसे लेते हैं। अब किसी के कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो बात। आत्मा नहीं निकलती, आत्मा सर्वव्यापक, आप खुद ही कह रहे हैं आत्मा सर्वव्यापक है, तो निकलती नहीं है। वो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर निकलता है, आत्मा नहीं निकलती। हाँ है, वो तो है वैसे। आत्मा जब मर गया मुर्दा, उसमें भी आत्मा वैसी की वैसी ही है जो सब। हाँ तो अंश मैंने कहा ना कि वो अंश ने विमुख हो गया ना भगवान के, तभी तो कहा कि सम्मुख हो जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तभी। यही तो बंधन का कारण है कि हम खुद विमुख हुए हैं, भगवान ने हमें विमुख नहीं किया है। भगवान की सृष्टि बनाई हुई सृष्टि में बंधन है ही नहीं, बंधन हमारा बनाया हुआ है। उस शुद्ध होते हुए भी वो कैसे दुख भोगता है। हाँ यही तो आश्चर्य है। अब ये खुद सोचिए, आप आत्मा कोई अलग थोड़ी, आप ही तो हैं। अब आप खुद सोचिए कि मैं भगवान का अंश होते हुए भी संसार को अपना मान रहा हूँ, नाशवान को अपना मान रहा हूँ। साफ दिखता है कि पहले कोई हमारे साथ था नहीं, बाद में कोई साथ में रहेगा नहीं, फिर आप अपना मानते हो तो क्यों मानते हो? तो ये खुद को विचार करने की बात है। ये साधक की बात जो है वो खुद अपने विचार करें। पढ़ाई की बात यहाँ नहीं चल रही है। इसलिए स्वामी महाराज ने कहा ना, गीता में भगवान ने आरंभ किया उपदेश, तो आत्मा परमात्मा ब्रह्म किसी का नाम नहीं लिया, देही और देह और देही, शरीर और शरीरी, क्यों खुद अपने पर देखो उसको। और स्वामी जी महाराज की वाणी में आप आत्मा शब्द नहीं सुनेंगे, क्योंकि आत्मा शब्द वो सीखी बात होती है, लगता है जैसे आत्मा कोई है। तो महाराज जी कहते हैं स्वयं, यानी हम खुद स्वयं भगवान में लगना है। तो स्वयं को देखिए, ये बात है खास बात। मेरे पूछने का ये था कि जैसे परमात्मा व्यापक है, तो फिर मृतक शरीर में भी परमात्मा है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, फिर व्यापक कैसे हुए? कण कण में उनके घड़े के अंदर भी वायु है, बाहर भी वायु है। तो हाँ, जैसे महाराज ने उदाहरण दिया ना कि एक घड़ा हो, बर्फ का घड़ा बना दीजिए और डाल दीजिए जल में, तो क्या है कि बाहर भी जल, भीतर भी जल और खुद भी जल। तो ये सब परमात्मा, ये हम जब दो दृष्टि करते हैं ना कि जड़ है ये चेतन है, तब ये होता है कि ये जड़ है हो गया, इसमें कैसे है। लेकिन परमात्मा ही परमात्मा, वासुदेव सर्वम में वासुदेव के अलावा कुछ है ही नहीं।
जड़ नाम की कोई चीज है ही नहीं, सब चिन्मय है। स्वामी महाराज ने कई बार तो कहा है कि जड़ वस्तु है, एक जैसे ये रुमाल है, इसको भी आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हो, हे रात मैं आपको भूलूं नहीं, ये भी वासुदेव ही है, सब जगह वासुदेव है। विचार कीजिए इस पर, फिर पूछ लेना। बन गए आप अकेले पुस्तक में, हाँ हाँ, बन गए आप अकेले पुस्तक है ना, ये पुस्तक पढ़ो आप। पेज संख्या 52 पर महाराज जी कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान ही हैं, यह असली सत्संग है। हाँ, असली सत्संग है, बिल्कुल सही। इसके समान कोई जप कीर्तन ध्यान साधन है ही नहीं, साधन और साध दोनों साथ में ही है। और महाराज जी की एक सत्संग क्या है कि सत का संग, ये असत का संग नहीं है, सत का संग है कि भगवान के सिवाय कुछ है ही नहीं, ये सत का संग हो गया। तो महाराज जी ने कहा कि यह बात पहले किसी ने पढ़ी सुनी हो, परमात्मा प्राप्ति हाँ, तत्काल होने वाली वस्तु है, कह रहे महाराज। यह बात पहले किसी ने पढ़ी सुनी हो तो बताओ। ऐसी बात किसी पुराण से सुनी हो, किसी संत से सुनी हो, किसी महात्मा से सुनी हो, किसी व्याख्यानदाता से सुनी हो तो बताओ। जैसे आपने माना है कि गंगा जी हैं, ऐसे मान लो कि भगवान हैं। तो शास्त्रों में पहले बातें ऐसी नहीं आई। छुपी बातें, बातें तो सब आई हैं, अच्छा, लेकिन छुपी खुली बात नहीं आई। इतनी सुलझी बातें नहीं आई। महाराज ने खोल दिया, स्पष्ट कर दिया, खजाना जैसे खोल देता है ना, पूरा ढक्कन खोल दिया। वासुदेव आए भी जैसे भागवत की बात बताई, तो भागवत में आया ना कि सब भगवान श्री कृष्ण उन रूप में बने, ब्रह्मा जी चोरी करके ले गए ग्वाल बालों को, तो भगवान ही बन गए, महाराज जी ने विष्णु खोल मयम करके जगत स्पष्ट कर दिया। हाँ, तो वो छुपी बात है। अब पूरी भागवत में वो ध्यान चले जाए और जाएगा भी तो समझ में नहीं आएगी बात, लेकिन महाराज ने केवल उसी बात को पकड़ के हमें एकदम खुलासा करके बिठा दिए बात को। तो ये कृपा है, संत कृपा, इसी कृपा कहते हैं। और ऐसी कृपा हमें मिल जाए तो फिर भी हम कहें कि हम कुछ कमी रह गई, वंचित रह गए, तो ये तो हमारी कमी कमजोरी है। स्वामी जी कहते थे कि इतनी बड़ी ऊंची बात मिल गई, फिर अपने में कमी मानते हैं, तो ये आपकी कमी है। वासुदेव सर्वम में फिर कोई जितनी भी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, ये सब अन्य सत्ता को मान कर ही होती है। अगर वासुदेव सर्वम मानेंगे तो फिर ब्रह्मा जी अलग से कहां से? ब्रह्मा जी भी वासुदेव ही हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये लीला है, यही लीला है। उसको समझाने के लिए, वासुदेव सर्वम को समझाने के लिए ये लीला है भगवान की। वास्तव में सब कुछ वही है। अब देखिए, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, लेकिन जब भगवान ने विराट रूप दिखाया अपना, तो उस विराट रूप में क्या दिखा कि मरने वाले भी भगवान, मारने वाले भी भगवान। तो सब जब वासुदेव सर्वम में फिर कोई शंका, कोई प्रश्न रहता ही नहीं ना, कि जब उसके सिवाय कुछ है ही नहीं, तो क्या है? जितने भी शंकाएं हैं, जितने भी प्रश्न हैं, सब दूसरी सत्ता मान कर ही होते हैं, नहीं तो कोई प्रश्न शंका उठती ही नहीं है। हाँ हाँ, वर्णन मैंने कहा ना सब जगह है, लेकिन इतना स्पष्ट रूप से खोल कर, एकदम स्पष्ट, छुपा हुआ है, जल्दी दृष्टि हर एक की जाती नहीं है, और जाती भी है तो वो पकड़े में नहीं आती है बात। और स्वामी महाराज ने केवल इसी विषय को इतनी बार कहा है, कितनी बार लिखवाया है। अब आप खुद पढ़ के देखिए तो ऐसी बातें कहीं मिलती हैं शास्त्र में? शास्त्र में होते हुए भी वो छिपी हुई हैं, हमें मिलती नहीं है। तो ये संत कृपा होती है ना। अब चीनी को, अगर रेत में चीनी मिला दी जाए, उसको बोले अब निकालो इसमें से चीनी है, तो कितना कठिन काम है। और चींटी होगी तो वो फट चीनी निकाल देगी। तो ऐसे सब मिले जुले में संत महात्मा क्या करते हैं, निकाल के। अब दुनिया भर में लाखों करोड़ों अरबों ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, उसमें से गीता को निकाल लिया तो कोई मामूली चीज है। हम हाँ, उसके अधिकारी हैं, हमें वो बात मिल गई तो हम ये मानना चाहिए कि हम पात्र हैं। मैंने पिछली बार कहा था ना, तो कई लोगों को 24 को बहुत
पसंद आई, इन्होंने प्रचार भी खूब किया। महाराज जी से एक बार बात चल रही थी एकांत में, वही सुबह 3 बजे वासुदेव सर्वम पर, और बात करते करते स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये कृपा साध्य है, ये बात कृपा से मिलती है। तो अब मेरे मन में यही बात आई कि अब कृपा होगी तो फिर बात मिलेगी। महाराज जी कहते हैं कृपा से मिलती है, अब कृपा। तो मैंने कहा भाई कि वो कृपा कैसे होगी, कब होगी? तो स्वामी जी बोले कृपा हो तो गई, जब बात मिल गई तो कृपा ही तो है, और क्या कहा, छोड़ नहीं कृपा है ये कोई और कृपा इस क्या बात होगी? इस बात तो मैंने कहा कृपा हो गई। इस बात से कई पुराने साधकों की गुत्थी सुलझी। हाँ, आपने खूब प्रचार किया इस बहुत इसका गुत्थी विषय का। मैं तो अपने कथा में सुनाता हूँ, वो लगा करके टेप में सुनाता हूँ, तो लोग कहते हो हमारी तो गुत्थी सुलझ गई कि तो जब भगवान कृपा होगी तो होगी। हाँ, तो आपने वो साधक बैठ जाता है, पता नहीं कब कृपा होगी। तो कृपा, ये बात मिल गई तो कृपा होगी, तभी मिली है बात, नहीं तो ये बात मिलती कहाँ हमें। आप देखिए कि ये इतने बैठे हैं अपने दुनिया भर में, क्या इतने लोग हैं, और आप महाराज ने कहा है कि आप देखो कि दुनिया भर में ये बात कितने लोगों को पता है, ये बात कितने लोग को जानते हैं। एक बार स्वामी महाराज बात कर रहे थे तो मेरे से कहा कि अब ये आप तो मैं बातें कर रहे हैं, ये हमारे लिए ये बातें तो दाल रोटी के बराबर साधारण सी बातें हैं, और तुम जाओ जो अच्छे अच्छे संत महात्मा के पास, हिमालय जाओ, हिमालय में जो कोई बैठे हैं संत महात्मा, उनके पास, उनसे बात जाके पूछो, ये मिलेगी नहीं बातें। तो हमें वही बात है ना कि जो मिली हुई चीज की दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। तो हमें चीज मिल गई इसलिए हमें पता नहीं, जिनको नहीं मिली उनसे पूछो, ये मामूली बात है। आप अभी बैठे हैं वासुदेव सर्वम की बात कर रहे हैं, आप बाहर निकल के पूछो किसी से, वो तो भैंस के आगे बीन बजाए तो भैंस क्या कहेगी, आंखें खोल के खड़ी रहेगी, कुछ पल दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, क्या ये क्या बोल रहा है। इतना राग द्वेष जो संसार भर में फैला है, जो जिनका काम ही यही है कि बस दूसरे को मारो, दूसरे को मारो, ये करो वो करो, वो क्या समझ सकेंगे कि वास्तविक धर्म क्या होता है? तो ये अपने लोगों पर बड़ी भारी कृपा है, और इस कृपा का आदर करें, इसका अवहेलना नहीं करें, इसका सम्मान करें, ऐसी बात को। किसी के मन में कोई प्रश्न आया हो, जिज्ञासा, तो पूछ लीजिए। राम। हाँ महाराज जी, अभी यूपी में एक काशी है, आगे आ जाओ। हाँ जी, आप बोलिए। काशी के पास में एक स्थान है सैदपुर करके जी। तो वहाँ से अभी फोन आया, अभी लगभग 2 घंटे पहले। अच्छा। तो वहाँ पर एक मंदिर में जो है अष्टधातु की मूर्तियाँ थी, 2-3 मूर्तियाँ हैं। हाँ हाँ। तो उसके पहले भी करीब 1 साल के पहले भी वहाँ चोरी हो चुकी। अच्छा, और अभी 1 दिन पहले या 2 दिन पहले चोरी हो गई। तो लोगों ने पिछले बार में तो वो चोर भी पकड़ में आ गया। तो लोगों ने विचार किया कि चलो ये भगवान की लीला है, ये अब छोड़ो, जो भी उनके साधक थे वो लोग छोड़ दिए। अब की बार फिर से चोरी हो गई, अब पूरी 3 मूर्तियाँ थे उठा कर लेकर चले गए। हाँ हाँ। तो ये बात है ना, व्यवहार यथा योग्य, अगर व्यवहार यथा योग्य होता तो भारत इतना पराधीन नहीं होता। लोगों ने ये कहा कि भगवान करेंगे, भगवान कर लेंगे। अभी भी यही बात है, अभी हम कहते हैं कि आगे समय बहुत खराब आने वाला है, बहुत बुरा है। तो नहीं, आप भगवान रक्षा करेंगे, भगवान रक्षा करेंगे, तो तुम किस लिए बैठे हो फिर? अर्जुन ने कहा था कि मैं, सब मेरे स्वजन है, मैं कैसे मारूं? भगवान ने कहा मारो। तो कम से कम गीता की बात ही मान लो। हाँ हाँ, निमित्त मात्रम भव सब साचिन, मेरे मारे हुए कोई तो तुम्हें मार, निमित्त मात्रम। अरे तू कर। अर्जुन तो छोड़कर भागना चाहता था, अर्जुन साधु बनना चाहता था, भगवान लगा रहे थे उसको युद्ध में। और अर्जुन को समझ में ना आए कि मैं तो अपना कल्याण चाहता हूँ, और भगवान कहते हैं युद्ध कर तुम, अब कल्याण कैसे होगा? तो भगवान ने कितना समझाया उसको। अगर गीता की शिक्षा ही अगर हर एक हिंदू समझ जाए तो फिर कभी हिंदुस्तान को पराधीन नहीं होना पड़ेगा। जब भी पराधीन हुआ है तभी हुआ है कि हमने गीता की शिक्षा को भी भूल गए हम। नारायण नारायण नारायण।